अब भक्ति माध्यम के महान शब्दों का सेकेंड नंबर वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तब स्वयं महादेव जी प्रकट हुए और कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी जी से यानी पुत्र से महादेव जी ने पूछा कि पुत्र, तुमने ब्रह्मा जी को क्यों बंदी बनाया? तब कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने महादेव जी को बताया कि पिताश्री, हमने ब्रह्मा जी से एक प्रश्न पूछा जो आप हमें बताए कि सृष्टि के आधार कहे जाने वाले प्रणव शब्द का अर्थ क्या है। मगर ब्रह्मा जी ने हमें प्रणव शब्द का ओम के रहस्य को नहीं, बल्कि इन्होंने हमें मात्र प्रणव शब्द ओम के अक्षर का स्वरूप को समझाया और बताया। इसी कारण हमने पिताश्री ब्रह्मा जी को बंदी बना लिया। तब महादेव जी ने अपने पुत्र से पूछा, तो क्या पुत्र तुम मुझे प्रणव शब्द का गुण रहस्य समझाओगे? तब कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा कि क्यों नहीं पिताश्री, अवश्य समझाएंगे, मगर इससे पहले कुछ एक नियम है। क्या नियम है पुत्र, हमें बताओ, मैं अवश्य पालन करूँगा। तो ठीक है पिताश्री, तो नियम सुनिए। नियम ये है कि मर्यादा के अनुसार गुरु का स्थान शिष्य से ऊंचा होना चाहिए। क्या पिताश्री आप हमें गुरु का स्थान दे सकते हैं? हाँ पुत्र, क्यों नहीं। ज्ञान पाने के लिए गुरु का स्थान ही सबसे उच्च और सर्वश्रेष्ठ स्थान है। हाँ पुत्र, मैं तुम्हें गुरु स्वीकार करता हूँ, क्योंकि हमें पता है गुरु ही शिष्य को सही मार्ग का अनुभव कराता है, क्योंकि गुरु के बिना भवसागर पार करना असंभव है, कठिन है, दुर्लभ है, अंधकार है, अनभिज्ञ है। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि गुरु के अर्थ में बताया गया है कि जो ज्ञान देता है उसका स्थान उसके आयु से कदाचित भी नहीं निर्धारित होता है, बल्कि उसके गुण से निर्धारित होता है। इसलिए गुणों को सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है। इसलिए गुरु का स्थान सदैव ऊंचा होता है। इसलिए गुरु तो स्वयं दुख के अग्नि में तपकर शिष्य में ज्ञान का प्रकाश भरता है। इसीलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है। अब इस बात से जो है कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने पिताश्री महादेव जी को कहा कि अगर आपको प्रणव शब्द का गुण रहस्य जानना है तो पहले आपको शिष्य बनना पड़ेगा, तभी मैं आपको पिताश्री महादेव जी
प्रणव शब्द का गुण रहस्य बता सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ठीक है पुत्र, तुम जैसा कहोगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मैं तुम्हें स्वयं महादेव जी वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें गुरु का उच्च स्थान और मैं स्वयं तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारे प्रणव शब्द का गुण रहस्य सुनने के इच्छुक हूँ। कृपया करके तुम मुझे बताने का कोशिश करो। ठीक है, आपका यही इच्छा है तो मैं बताने के लिए इच्छुक हूँ। और पिताश्री आपको प्रणव शब्द का अर्थ और गुण रहस्य बताने जा रहा हूँ। तो सुनिए। प्रणव शब्द अर्थात ओमकार आदि मंत्र है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। आदि मंत्र ओमकार, क्योंकि यदि शिव वाच है तो आदि मंत्र उनके वाचक अर्थात वो स्वयं शिव के ही ब्रह्म स्वरूप है। ओम में स्वयं शिव के तेज हैं, अर्थात उनके अतिरिक्त शक्तियों से उत्पन्न हुआ हूँ। इसलिए मैं भी शिव हूँ और इसीलिए शिव भी मैं हूँ। हाँ प्रभु, मैं ही प्रणव हूँ। इस पर सुब्रमण्यम का अर्थ समझाते हुए कार्तिकेय जी अपने पिताश्री को बता रहे हैं कि सु का अर्थ होता है अर्थात यानी स्वरूप, ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्म के प्रति प्रणव का ही स्वरूप हूँ। सत्य है पुत्र। सुब्रमण्यम के शब्दों से अपने पिताश्री को व्याख्या करते हुए उनके जिज्ञासा को शांत किए और उच्चारण स्थान करके बोले कि कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी के प्रणव शब्द ओम महत्तम है और अपार महिमामय है। लघु ध्वनि रूपी प्रणव शब्द ओम मात्र एक अक्षर नहीं अपितु मात्र एक ध्वनि भी नहीं, किंतु उस अक्षर और ध्वनि में समाहित समस्त सृष्टि का सार है, उसके रचना का आधार है। इसलिए कोई भले ही छोटा हो या बड़ा, रचनाकार हो या अथवा स्वयं रचना, सभी शिव के ही अंश है। इसलिए किसी के भी द्वारा किसी अन्य का तिरस्कार उचित नहीं।
क्योंकि वास्तव में सभी के रचना दिव्य ओम अर्थात प्रणव शब्द से ही हुआ है और यही शाश्वत सत्य है। और प्रणव शब्द का रहस्य भी है, क्योंकि मानव खुद से ही खुद में विनाश की ओर न जाए, क्योंकि यहाँ सब नश्वर है, सब असीमित है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आज आपका कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। इसलिए खुद ही पुण्य अर्जित करने का मार्ग चुने, क्योंकि आपका जीवन अनोखा और अनुपम होना चाहिए। तभी आप अपने रहस्य के जीवन से वाकिफ होंगे। इसलिए तो कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से, मानुष तन पावत गगन समीरा, पंच रहत तत् अधम शरीरा। यानी मानुष तन पावत गगन समीरा, पंच रहत तत् अधम शरीरा। इस श्लोक का अर्थ है कि मानव के 5 तत्व से बना हुआ शरीर भी अधम है, यानी अधूरा है। इसीलिए मानव फिर भी अपने पुण्य कर्म से मृत लोक पर सुख शांति और समृद्धि को पा लेता है और वैकुंठ में जाकर निवास करता है। मगर इसी मित्र और शत्रु के बीच कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस मरे शरीर के साथ जो है, और जो शरीर मरने वाला है उसके साथ बहुत बुरे कर्म करते हैं, जिसके कारण उन्हें नरक लोक भी भोगना पड़ता है। यह आप पे निर्भर है कि आप सत्गुण की ओर जाते हैं कि अवगुण की ओर। तो चलिए यहीं पे ये वाणी समाप्त हो रहा है, फिर आपको नेक्स्ट वाणी में ज़रूर मिलेंगे।